6.2 हमारी चल रही है और एक्सरसाइज 6.2 के अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसका यानी दूसरा, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। सबसे पहले अपन को ये जानना जरूरी है कि पाइथागोरस क्या चीज़ है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ हुआ। उन्होंने अपने एक नियम को प्रतिपादित किया और उस नियम के अनुसार उनका नियम क्या था? उनका नियम यह था पाइथागोरस त्रिक के अनुसार कि प्रथम दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के बराबर होना चाहिए। मेन पाइथागोरस त्रिक की पहचान ये है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के बराबर होना चाहिए। ये पाइथागोरस त्रिक का नियम है। इससे रिलेटेड हम सवाल आगे के टॉपिक में जरूर करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य दिया गया है और आपको दो सदस्य और निकालने हैं। पाइथागोरस में तीन संख्याएं होती है जिसमें आपको एक संख्या दे रखी है। एक संख्या दे रखी है वो है 6। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें तीन फार्मूलों की तैयारी करनी है, उसको याद करना जरूरी है। ये तीनों फार्मूले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो उससे आप गौर से देखें। पहला फार्मूला है m² + 1, दूसरा है m² - 1 और तीसरा है 2m। ये तीन पहले इसके सूत्र है, उस सूत्र को अपन को तैयार करना है। इन्हीं सूत्रों के आधार पे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे पहली संख्या दी गई है 6 दी हुई है। हम सबसे पहले पहला फार्मूला लगाएंगे m² + 1, यानी 6 के आगे की कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका अपन यदि वर्ग निकालें तो वो बराबर आना चाहिए तीसरी संख्या के। तो देखिए m² + 1 बराबर 6। आपको पता है समीकरण आप सबको आती है। समीकरण के अनुसार हम बीजीय व्यंजक अलग रखते हैं और अंकों को अलग रखते हैं। तो m² बराबर 6 - 1 किया, m² बराबर 5। फिर यहाँ लिखेंगे m का मान पूर्णांक नहीं है। उसके बाद हमने इस सूत्र के बाद दूसरे सूत्र को अपनाया। दूसरा सूत्र हमारा है m² - 1। m² - 1 बराबर 6, m² बराबर 6 + 1। ये +1 क्यों हो गया? क्योंकि -1 है, बराबर के इधर जाती है प्लस का 1 बन गया। m² बराबर 7। अब पहली संख्या 5 थी, दूसरी संख्या 7 है। ये दोनों ही पूर्णांक नहीं है। जब दोनों ही पूर्णांक नहीं है तो हम तीसरे सूत्र को लगाएंगे और तीसरा सूत्र हमारा ये है 2m बराबर 6। 6 सवाल की दी गई संख्या है। m बराबर 6/2, m का मान आ गया 3। ये 3 जो है वो अपने आप में यहाँ पर पूर्णांक है। m बराबर 3 पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों सूत्र को अपने साथ में लेंगे। पहला 2m, m² - 1, m² + 1। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर आपने पहले तो ये जो सूत्र लिखे उसमें ये चीज़ें पहले ली है, इसमें आपने ये चीज़ क्यों ली है? मैंने आपको पहले ही बताया कि दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के बराबर होना चाहिए, यानी अपनी बड़ी संख्या के रूप में। अब देखिए 2m दे रखा है, 2 का 2 आ गया, m की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 2 × 3 आ गया 6। दूसरा है m² - 1, 3 की घात 2 - 1, 3 का वर्ग 9 - 1 बराबर 8। तीसरी संख्या m² + 1, यानी 3 का स्क्वायर + 1, 3 का वर्ग 9 हो गया और 1 का 1, 9 और 1 10। यानी पहली संख्या आ गई 6 जो आपके क्वेश्चन में दी हुई है। एक सदस्य दिया हुआ है, दो सदस्य और निकालने थे, 1 8 और 1 10। अब आपको मैं इसको चेक करना बताता हूँ कि पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। तो इसके लिए आप ध्यान देंगे, पहली संख्या है 6 का स्क्वायर, फिर है 8 का स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है प्रथम दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आता है। तो आपने जो संख्या ज्ञात की है वो आपकी एक्यूरेट है, आपका आंसर राइट है। अब देखिए 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग होता है 64 और 10 का वर्ग होता है 100। 36 और 64 को जोड़ो आप 100 होते हैं और ये भी 100 है, यानी आपने जो आंसर निकाला है अतः 6 8 10 पाइथागोरन त्रिक है। या हम यूँ कह सकते हैं कि आवश्यक पाइथागोरन की त्रिक जो है वो 6 8 और 10 है। ये पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आपको विशेष गौर से इस क्वेश्चन को समझना होगा। इसका दूसरा पार्ट देखिए, अगली संख्या दे रखी है आपको 14 दे रखा है। इसमें भी आपको एक सदस्य संख्या दे रखी है, आपको दो सदस्य संख्या लानी है। वही वापस आपको फार्मूले आपको ध्यान में रखना है। पहला m² + 1 बराबर 14, m² बराबर 14 - 1, m² बराबर पक्षांतरण किया प्लस इधर आते माइनस हो गया, 14 - 1 ये हो गया आपके 13। m का मान पूर्णांक नहीं। फिर सेकंड अपन ने फार्मूला लगाया, वो फार्मूला है m² - 1 का।
एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 14 हो गया। एम स्क्वायर बराबर ये 14 है, माइनस 1 इधर आया, यहाँ आते ही प्लस का 1 बना, तो 14 प्लस 1 ये आपके पास बना 15। तो मैंने लिखा है एम स्क्वायर बराबर 15। अब एम स्क्वायर 15 ये भी पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगले फार्मूले को लगाएंगे 2m बराबर 14। m बराबर 14 बटे 2, इसको अपन ने 2 के पाड़े से काटा, ये 7 बार कट गया, ये आपकी संख्या आ गई 7। अब आपको ये m की वैल्यू 7 आ गई। अब आपको आगे के 2 पद और निकालने हैं। तो पहला फार्मूला 2m, m स्क्वायर प्लस माइनस 1, फिर m स्क्वायर प्लस 1, 2 का 2, m की वैल्यू 7, 7 दूनी 14। दूसरा m स्क्वायर 7 का वर्ग 49 माइनस 1 48, 7 का वर्ग 49 प्लस 1 50। अब आप आराम से इसको 14 48 इन दोनों को जोड़ो, ठीक है। और इसके बाद ये आपका यानी इसका वर्ग दोनों का वर्ग निकाल कर जोड़ना है। फिर 50 का वर्ग है, इसका निकालेंगे, तो इनका जो वर्ग आएगा उसकी दोनों की जोड़ 2500 होगी, और ये 50 का वर्ग भी 2500 होता है। तो कुल मिलाकर आगे की जो संख्या बनेगी वो 48 और 50 होगी। तो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे, अतः आवश्यक पाइथागोरियन त्रिक बराबर 14 48 और 50, यानी 14 का वर्ग और 48 का वर्ग, इन दोनों का वर्ग अपन लेकर के, और यदि प्लस करें और 50 का वर्ग अलग से लें तो उनकी जोड़ इसके बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके पास पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। वो संख्या दी गई है 16, ठीक है ना। अब तीसरा एक छोड़ रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन फिर आपकी सुविधा के लिए आपको करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी का पार्ट है। इसकी सवाल की संख्या दी है 18, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 18। वही फार्मूले, एम स्क्वायर बराबर 18, ये प्लस 1 उधर जाते हो गया माइनस का 1, एम स्क्वायर बराबर कितना हो गया 17। अब आपके पास ये लाइन वापस वही आएगी, m का मान पूर्णांक नहीं। मैंने यहाँ इंडिकेशन किया हुआ है, वो लिखा हुआ नहीं है, वो यही चीज़ लिखी जानी है, m का मान पूर्णांक नहीं होने के कारण। फिर आगे m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 18, m स्क्वायर बराबर 18 प्लस 1 हो गया, क्योंकि माइनस 1 इधर जाते प्लस, m स्क्वायर बराबर 19। ये भी वही लाइन वापस, m का पूर्णांक न होने के कारण। नेक्स्ट 2m बराबर 18, अतः लिखना जरूरी है, या इसलिए भी लिख दोगे आप, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं लेट। तो अतः का मतलब 2m बराबर 18 हो गया। m बराबर यहाँ पर आपके 18 बटे कितने हुए 2, 2 से 18 कट गया 9 बार। अब आपको इसको वापस आपके आगे 2 पद लाने हैं। पहले पद के लिए 2m, 2 × 9 18, अगला पद m स्क्वायर माइनस 1, 9 का वर्ग माइनस 1, 9 का वर्ग 81 माइनस 1 80। फिर नेक्स्ट है m स्क्वायर प्लस 1, 9 का वर्ग 81 प्लस 1 बराबर 82। अब आपको फिर मैंने कहा जांच कैसे की जाती है, 18 का वर्ग निकालेंगे, 80 का वर्ग निकालेंगे और 82 का वर्ग निकालेंगे। इन दोनों के वर्गों को आप प्लस करेंगे और इसका जो वर्ग आएगा वो इसके बराबर आएगा, सिमिलर आएगा, समान आएगा। तो कहने का मतलब वही हो गया, प्रथम 2 संख्या का वर्ग तीसरी संख्या के बराबर होना चाहिए। इसके अलावा रेखागणित में भी इस सूत्र का उपयोग करते हैं, वो अपन जब टॉपिक आएगा उस समय समझेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज जो होता है, उस समकोण त्रिभुज में आपको पता है 3 चीज़ें होती है। इसको हम नेक्स्ट टाइम जब करेंगे उसी समय आपको इसकी डिटेल बताएंगे। लेकिन पाइथागोरस के अंदर जब 1 दे रखी हो और 2 संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उस संख्या को ज्ञात करने का ये आपको मैंने तरीका बताया। तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर आपका ये दूसरा, इस दूसरे क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.2 यहाँ कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि 6.2 में पहला क्वेश्चन जो था वो हमने कर लिया था कल, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। कल हमने जो किया उसमें वर्ग ज्ञात करने की बात बताई थी, और आज जो हम कर रहे हैं उसमें एक संख्या दे रखी है, 2 की ज्ञात करना है। इन तीनों क्वेश्चन के अलावा आपको एक संख्या जो मैंने एग्जाम्पल के रूप में समझो, चाहे क्वेश्चन के रूप में समझो, आपकी प्रैक्टिस के लिए रखी है, वो है जैसे 16 दे रखा है। इसके अलावा भी आप और कई संख्या लिख करके और उसके आगे की संख्या 5 जो है प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 लिख लिया, आपकी इच्छा होगी आपने 9 लिखा, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल अपने मन से लिख करके, और आप इसी सूत्र को, क्योंकि सूत्र पे ही सारा है, तो आपको सूत्र लिख करके आगे की संख्या प्राप्त कर लेनी है कि कैसे हमारे ये सवाल होता है। एक संख्या दे रखी है,
दो संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ये। वैसे जो नियम होता है वो ये होता है पाइथागोरस ट्रिक में कि आपको 3 संख्या दे रखी होती है, आपको प्रूव करना है कि क्या ये तीनों संख्याएं इस पाइथागोरस ट्रिक की है अथवा नहीं। तो ये हमारा 6.2 का काम यहाँ समाप्त होता है। अब हम आगे लेंगे एक्सरसाइज 6.3।